हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में क्या हुआ वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। जो हमें डे हाई से फॉल देखने को मिला और निफ्टी फिर इंट्राडे में 25,000 के लेवल को रिक्लेम नहीं कर पाया। और कल हमने ऑप्शन चेन में भी डिस्कस किया था कि 25,000 के आसपास काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस हैं और हमने आज किसी भी टाइप की ट्रेड को नहीं लिया था। यहाँ पर 9:54 के आसपास हमने जो अपडेट को शेयर किया था, तो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और हमने फ्री चैनल पर भी इस अपडेट को शेयर किया था कि अगर आपको तेज़ी करना है तो आप एक 24,980 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पर कोई ऐसी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। गैप अप और गैप डाउन में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है ट्रेड करने की। और 1:23 पर जो हमने अपने प्रीमियम चैनल पर अपडेट शेयर की थी यहाँ पर इस रेंज को लेकर कि अगर निफ्टी इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर हमें एक सडन फॉल देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर फॉल तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर निफ्टी कोई खास ऊपर भी नहीं गया 17-18 पॉइंट, क्योंकि जिस टाइम पर अगर आप देखेंगे कैंडल क्लोज हुई थी 24,956 के आसपास और उसके बाद जो निफ्टी का हाई था 24,980 के आसपास, तो यहाँ पर 16-17 पॉइंट का ही अपसाइड मूवमेंट आया। और अगर आप यहाँ पर 2:18 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक फॉल आते हुए देखने को मिला 40-50 पॉइंट का, क्योंकि ऑप्शंस में तो आज कोई ऐसी हमें प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं दिखे। तो यहाँ पर सिर्फ इसको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर किया गया था। और हमने 10:37 पर एक अपडेट को शेयर किया था। यहाँ पर जब एक लार्ज वॉल्यूम के साथ हैंड्स ऑफ एक्सचेंज होते हुए दिखाई दिए थे 25,030 के आसपास, तो यहाँ पर हमने अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में फिर से शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब ये हैंड्स ऑफ एक्सचेंज हुआ था तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम अपीयर हुआ था सेलिंग साइड में। 3.5 मिलियंस के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया गया था। और उसके बाद जो हमारे एक प्रीमियम चैनल के मेंबर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया था लगभग 12:38 के आसपास यहाँ पर एक फिर से हमें लार्ज वॉल्यूम के साथ सेलिंग होते हुए देखने को मिली निफ्टी में। और इंट्राडे में उसके बाद अगर आप इस लेवल से भी देखेंगे 10:37 के आसपास से, तो निफ्टी कभी भी इंट्राडे में 25,000 के लेवल को रिक्लेम नहीं कर पाया। और यहाँ पर 12:38 के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी एक भी बार निफ्टी ने 25,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश नहीं की। और क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि हमने अपने फ्री चैनल पर भी अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में एक 80 से 90 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि हमारा व्यू तो नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पर फिर से अगर आप गैप अप ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो कई बार होता क्या है, जो एक लॉन्ग स्क्वीज होते हैं मार्केट में और बहुत सारे जो बिग प्लेयर्स होते हैं वहाँ पर जो उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं वो 30-40 पॉइंट के नहीं होते हैं। वहाँ पर उनकी पोजीशन हमेशा हेज्ड होती है, तो वो हमेशा एक अपसाइड या डाउन साइड के लिए रेडी होते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को देखेंगे तो यहाँ पर हमने रीज़न को भी एक्सप्लेन किया था कि 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 2 CR के आसपास कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग स्क्वीज होते हुए देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और प्रीमियम चैनल पर हमने कई सारी और अपडेट्स को भी शेयर किया था। यहाँ पर जो फेक आउट एनालिसिस होता है आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और कल के वीडियो में हमने एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, बुल्स और बेयर्स की पावर के बारे में। तो यहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन था। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। और 3 बजे के आसपास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लैश हुई थी, कई सारे बिजनेस चैनल ने भी उसको कवर किया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इक्विटी का जो इन्फ्लो है वो काफ़ी अच्छा खासा डेंट लगा है इन्फ्लो में। और अगस्त मंथ में यहाँ पर 22% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो शायद जो पिछले 1.5 महीने से हमें एक रेंज बाउंड या साइडवेज ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इक्विटी में इन्फ्लो देखने को मिला है उसका भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है साइडवेज ट्रेडिंग का।
निफ्टी के चार्ट पर कुछ ऐसा खास एनालिसिस करने के लिए नहीं है, और अगर कुछ अपडेट भी होंगी तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। यहाँ पर अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,970 पर, तो यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो जो एक फॉल देखने को मिला था 24,915 तक, जो एक फॉल आया था लगभग 3:05 के आसपास, उसके बाद से यहाँ पर 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी एग्रेसिव कॉल में, सॉरी, पुट में राइटिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पर काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में ये लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर अगर आप आईवी को भी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहाँ पर पुट राइटर्स। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का भी डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर भी आईवी काफ़ी स्टेबल है, और 25,100, 25,200 और 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी भी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है 80-90 पॉइंट की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई आपको बड़े मूवमेंट्स आते हुए नहीं दिखेंगे मार्केट में। और कुछ भी अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन या डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी हम बैंक निफ्टी की अपडेट्स को इसलिए भी शेयर नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर वहाँ पर भी साइडवेज ट्रेडिंग होती है तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी साइडवेज ट्रेड ही होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मोमेंटम लौटेगा तो हम बैंक निफ्टी की अपडेट को भी शेयर करेंगे अपने चैनल पर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।